दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। पुराने ब्लाउज से हम नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग कैसे करें और अगर हमारे बाजू में कपड़ा कम पड़ जाता है तो उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। तो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस तरह से हमने अस्तर को अपने ओपन कर लिए और एक साइड से हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम ब्लाउज का नाप लेंगे, तो ब्लाउज की पहले हुक बंद करके रख लेनी है। इसको हम बैक साइड से इसका नाप लेंगे, इसकी लंबाई का। तो ये जो हमारे तीरे की सिलाई होती है शोल्डर वाली, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा खिंचाव करके नाप लेते हैं। तो हमारी 12.5 इंच आई है लंबाई। अब यहीं से हम अपने नेक की लंबाई का भी नाप ले लेते हैं। तो हमारी 9 इंच यहाँ से आ रही है लंबाई। यहाँ पे मैंने डोरी को बांध लिया। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे, तो इस तरह से हल्का खिंचाव करते हुए नाप लेंगे। तो 15 इंच आ रहा है, मतलब फुल चेस्ट हमारी 30 इंच है। और यहीं से हम फ्रंट वाले नेक का नाप लेंगे, तो 5.5 इंच आ रहा है। हम सारे नाप को एक डायरी में लिखते जाएंगे। इस तरह से आप बाजू का भी नाप ले सकते। शोल्डर का नाप ले रही हूँ, तो यहाँ पे 11 इंच आ रहा है। मैं 12 इंच लिखूंगी क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन। और कमर हमारी 12.5 इंच, मतलब फुल कमर हमारी 25 इंच। अब यहाँ पे हम अपने चेस्ट का चौथाई भाग निकालेंगे, तो 30 का हाफ करेंगे तो 15, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 में हम 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो 9.5 इंच तक कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया। यहाँ पे लंबाई का नाप ले रहे हैं 13.5 इंच पे, 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच पे और आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच पे, क्योंकि ये हमारा बोट नेक बनेगा। तो हम यहाँ पे फुल शोल्डर लेते हैं और इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे चेस्ट का नाप डालेंगे तो 7.5 इंच पे डालेंगे, ये 2 इंच हमारा मार्जिन। और यहीं पे हम कमर का नाप डालेंगे 4th पार्ट करके, तो 6.25 इंच आया है और 2 इंच मार्जिन, 1 इंच हम प्लेट के लिए। और चाहे तो आप नीचे निशान ना भी लगाएं, तो भी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। 1 इंच पे मैंने आर्म होल की गुलाई का निशान लगाया है और इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अभी हम इसके नेक की कटिंग बाद में करेंगे। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। इसके ऊपर बैक वाला पार्ट रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं क्योंकि प्लेट पड़ती हैं। इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे और आर्म होल की तरफ से मैं हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से तिरछा मिला के इसकी कटिंग कर दूंगी। दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पे बोट नेक डिज़ाइन बनाऊंगी, इसलिए आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करते हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट में फ्रंट आर्म होल में हम हाफ इंच की गहराई देंगे। तो इस तरह से सामना लेके हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे और हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे, तो मैं 12.5 इंच पे तीरे का निशान लगाऊंगी और सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। बंद साइड से 1 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और इस तरह से हम तीरे का शेप दे देंगे। इसके बाद टक्स का निशान लगाऊंगी, तो मैं 9 इंच पे टक्स का निशान लगाऊंगी। और पहली प्लेट हम जो डालते हैं फिटिंग का, जैसे मेरा 7.5 इंच है उसका हाफ करके निशान लगाना है और इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। इस पूरी प्लेट को हम 1 इंच पे डालते हैं और दूसरी प्लेट को हम बंद वाली साइड से ही ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे, और इसकी लंबाई हम 3 इंच लेंगे और इस पूरी प्लेट को हम हाफ इंच में डालते हैं। अब खुली वाली साइड से हम इस तरह से पहले हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं 7.5 इंच पे, फिर हम 2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से इसकी लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और तिरछा इस तरह से मिला देंगे। इसको भी हम हाफ इंच पे ही डालते हैं और इस तरह से आर्म होल की तरफ से 6 इंच पे और इसकी लंबाई 3 इंच। इस पूरी प्लेट को भी हम हाफ इंच पे ही डालते हैं। इसके बाद हम तीरे की कटिंग कर लेंगे। सिर्फ नीचे वाली प्लेट को 1 इंच पे डालते हैं, बाकी तीनों प्लेटों को हम हाफ इंच पे डालते हैं। इसके बाद हम कैंची कट लगा लेंगे चारों प्लेट पे, ताकि हमारी प्लेट बराबर आए दोनों पार्ट पे। अब मैं नेक की कटिंग करूँगी, तो इसकी लंबाई मैंने 6 इंच ली है, इसकी चौड़ाई 3.5 इंच, नीचे से भी 3.5 इंच। इस तरह से शेप दे देंगे। मुझे यहाँ पे चौकोर शेप ही रखना है, तो मैं इसको ऐसे ही कट कर लूँगी। अब बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे, तो इसकी चौड़ाई भी हम 3.5 इंच रखेंगे। इसकी लंबाई मैं 9.5 इंच रखूँगी, नीचे से भी 3.5 इंच चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से चौकोर शेप में निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, इस पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इस तरह से हमें यहाँ पे बोट नेक का शेप देना है और इस तरह से शेप देने के बाद नीचे कॉर्नर से 1 इंच पे निशान लगाऊंगी।
ऊपर वाले कॉर्नर से 2 इंच पे और इसके सेंटर पे एक निशान लगाऊंगी। सेंटर वाले निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरह से शेप दे देना है। फिर हम सेंटर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे। अब हम इसमें बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे। तो ये जितनी हमारी पट्टी बची हुई है इतनी हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे और इतनी इसकी हम लंबाई ले लेंगे। ये फार्मूला हमारा जब डीप नेक होता है तब काम करता है। दूसरे पार्ट पे भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। जब हमारा नेक कम डीप होता है तब हम चौड़ाई 4 इंच, लंबाई इसकी प्लेट की 5 इंच रखते हैं। इस तरह से नेक की कटिंग कर ली। अब मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इस साइड से हमारी बाजू निकलेंगी। दूसरी तरफ से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। इसके ऊपर अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे, पेन से अटैच कर लेंगे और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। जब भी हम कपड़े पे कटिंग करते हैं तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करते हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इधर से हमारा कपड़ा है तो यहीं पे हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट वाले पार्ट वैसे भी अलग अलग कट करने होते हैं। इस तरह से रख के हमने कट कर लिया है और दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से रख के कट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और मेरे चैनल गीता क्रिएटिव फैशन को सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपने तीरे की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े में इस तरह से अपना तीरा रखेंगे, कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, दोनों तीरा एक साथ ही कट जाएंगे। तो इस तरह से हमने तीरे की कटिंग भी कर ली है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू में वर्क दिया हुआ है तो हमें साइडों से कपड़ा जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। तो सबसे पहले हम अभी अस्तर पे कटिंग करेंगे अपने बाजू की। तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके इसको 4 फोल्ड कर लिया है। मैं बाजू की लंबाई 5 इंच रख रही हूँ। इस तरह से 5 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और खुली वाली साइड से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। सीधी लाइन बना लेंगे। जितने इंच पे हमने अपना आर्म होल कट किया था 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच हमारा मार्जिन है और 1.5 इंच के बाद हम यहाँ पे बाजू की गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से हम यहीं से अपने फ्रंट वाले आर्म होल का भी शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे और ओपन करके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम कपड़े में रख कर बाजू को देखेंगे। नीचे से हमारा इतना कपड़ा बच रहा है, इसको कट करके अलग कर लेंगे और इसको सेंटर से कट करके दोनों साइडों में जोड़ देंगे। इसके बाद हम ये जो हमारा वर्क है इसको सेंटर से पकड़ेंगे, इस तरह से बराबर रख लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी बाजू रखेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी बाजू को भी वर्क के सेंटर से फोल्ड करके रख लेंगे और बाजू रख करके इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा हमारा बैक वाला पार्ट और ये रहा हमारा तीरा फ्रंट वाला पार्ट। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे आपको हुक आई की पट्टी कटिंग करके बताऊंगी। तो हुक पट्टी कटिंग करेंगे 3 इंच चौड़ाई में, लंबाई अपने हिसाब से रखेंगे और यहाँ पे आई पट्टी की भी कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा सेंटर में कपड़ा है तो इसकी चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ मैं। इस तरह से कपड़े को कट कर लिया है। इसके ऊपर हम अस्तर वाला कपड़ा अटैच करके आई पट्टी लगाएंगे तो 2.5 इंच अस्तर वाले कपड़े को भी कट कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से अलग कर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रख करके इस तरह से थोड़ा प्रेस करेंगे तो प्लेट के निशान दूसरे पार्ट पे भी आ जाएंगे। आप निशानों को चॉक से डार्क कर लेना। अब इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे और अभी एक पार्ट को हम एक साइड रख देते हैं। इस पर हम पेन अटैच कर लेंगे इस तरह से बीच में। तो इस सिलाई करते वक्त हमें आसानी रहेगी। इसको हम सीधी तरफ से रख लेंगे और इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई चलाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम कट करके निकाल देंगे। कॉर्नर में एक कट लगा लेंगे, इससे नेक पलटने में आसानी रहेगी। और इस तरह से नेक को हम पलट लेंगे। नाखून से इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक सिलाई चला लेंगे ऊपर से किनारे किनारे नेक के। अब हम इसमें अस्तर जॉइंट करेंगे तो इस पे हम 1-2 पेन अटैच कर लेंगे और अपनी सिलाई को बड़ी करके इसमें एक पैर की इस तरह से कच्ची सिलाई चला लेंगे। और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे इस तरह से।
और इसके बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो ये हमारी प्लेट इस तरह से फोल्ड करने पर 1/2 इंच पे डालनी होती है, खुले में 1 इंच पे, और तीनों प्लेटों को हमें खुले में 1/2 इंच पे और फोल्ड करने पर 1/2 इंच से कम में ऊपर की साइड कम करते हुए उतारनी होती है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे तीरा को मैं फैब्रिक वाले तीरा को अस्तर के बराबर ही कट कर लूँगी। इसके लिए मैं पिन अटैच करके इसको इस तरह से अस्तर के बराबर ही काट लूँगी और दूसरे तीरा को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। इसके बाद अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पे मैं कपड़े साइड कपड़ा रखूँगी और अस्तर साइड अस्तर वाला तीरा रखूँगी। अब इसमें मैं बराबर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद इसको हम फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे इस तरह से फोल्ड करके इसमें नीचे साइड बराबर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं पलट लूँगी। इसके बाद इसके साइड में जो फालतू कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। इस तरह से तीरा लगाने पर अंदर की साइड फिनिशिंग से तीरा लगता है। इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर ली। अब बैक वाला पार्ट लेंगे, उसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक रखेंगे और इस तरह से पिन अटैच करेंगे और इसके बाद इसको हम पलट कर अस्तर की साइड इस तरह से कर लेंगे और इसके नेक पे मैं 1/2 इंच से भी कम की सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से पूरे नेक पे सिलाई लगा लूँगी। अब इस पॉइंट को कट कर दूँगी और ये जो कपड़ा दिख रहा है फालतू का इसको हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से मैंने नेक को सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। पिन को हटा देंगे। अब नेक में इसके गोलाई में कट लगाएंगे और पॉइंट में भी इस तरह से कट लगाएंगे और पूरे नेक में हम कट लगा लेंगे। इससे नेक पलटने में आसानी रहेगी, अच्छे से पलट जाएगा। ये जो पॉइंट है इसको नुकीली चीज़ से हम इस तरह से इसके कॉर्नर को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने पलट कर रेडी कर लिया है नेक को। अब इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे छोड़ते हुए, आपको जितने में लगानी है। और इस तरह से पूरे नेक में सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसमें अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से पिन लगा लेंगे 1-2 और इस पे हम बड़ी सिलाई करके पूरे में हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। पूरे अस्तर को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद इसका भी हम फालतू कपड़ा कट करके निकाल देंगे और अब इसके बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर की साइड कम करते हुए। अब मैं इसका बॉटम फोल्ड करूँगी तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार और इसको पूरा फोल्ड कर देंगे। इस तरह से पूरी पट्टी में एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम अपनी बाजू रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम बाजू में बॉटम में एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर इसको हम पलट लेंगे। इस तरह से पलट लेंगे, इसको नाखून से प्रेस कर देंगे, अच्छे से पलट जाएगा। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और अब हम इस पे भी अस्तर को जॉइंट कर देंगे कच्ची सिलाई लगा करके और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने बाजू को रेडी कर लिया है। इसी तरह से दूसरी बाजू भी रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पे मैं लेस अटैच कर रही हूँ नेक पे। मेरे कस्टमर की डिमांड थी, उसे लेस लगवाना था, तो इस तरह से लेस लगा देंगे। नीचे कमर पे भी लेस लगाना है और इस तरह से मैं कमर पे भी लेस लगा दूँगी। इसके बाद फ्रंट वाला पार्ट लूँगी, उस पे भी हमें नेक में लेस लगाना है। मेरे कस्टमर ने बोला था लेस लगाने के लिए। इसी तरह से दोनों तरफ हम लेस लगाकर रेडी कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। अब हम इसके ऊपर अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे, शोल्डर अटैच करेंगे हम। तो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर अटैच कर लिया।
अब हुक वाली पट्टी लगाएंगे तो हम दाएं साइड हुक वाली पट्टी को लगाते हैं। तो इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करके ऊपर की साइड से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड निकालते हुए एक पैर की सिलाई इसमें लगा लिए। अब इस तरह से पट्टी को प्रेस करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर से पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो कच्ची सिलाई लगा लें, मैं यहाँ पे पक्की सिलाई लगाती हूँ। देख सकते हैं कितने फिनिशिंग से पट्टी बनकर रेडी हुई। अब हम आई वाली पट्टी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक चौड़ाई में 3 इंच लिया है और अस्तर वाला फैब्रिक 2.5 इंच लिया है। अब इस तरह से यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इस साइड से हम मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसमें अटैच करेंगे अंदर की साइड से। हम आई वाली पट्टी को हमेशा अंदर की साइड से अटैच करते हैं और हुक वाली पट्टी को बाहर की साइड से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, नीचे एक सिलाई लगा लेंगे और बचे हुए फैब्रिक को कट कर देंगे। ऊपर भी हमने सेम इसी तरह से कर लिया है। अब हम पट्टी को पलट लेंगे और इसके कॉर्नर को एक नुकीली चीज़ से निकाल लेंगे। इस तरह से हम पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, थोड़ी दूरी पर हम एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से हमारी हुकाई पट्टी बनके बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। अब हम अपनी बाजू को अटैच करेंगे तो बाजू के सेंटर में हमने एक कट लगा लिया है। अब बाजू के कट को शोल्डर वाले सिलाई से हम इस तरह से मिलाएंगे। पहले हम इसको फैब्रिक को कट करके बराबर कर लेंगे जो छोटा बड़ा है। अब इस तरह से बाजू के कट को शोल्डर की सिलाई से इस तरह से मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने बाजू में सिलाई लगा ली है। हमने दूसरी बाजू को भी इसी तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इसको उल्टा करके रखेंगे और सेंटर में इस तरह से एक बैक वाले पार्ट में निशान लगाएंगे। चाहे तो आप इस तरह से मोड़ करके सेंटर इसका निकाल सकते हैं। इस तरह से सेंटर निकालने के बाद अब हम हुक वाली पट्टी को इसी निशान के ऊपर रखेंगे और पिन अटैच कर लेंगे। अब हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे तो हम अपने पहले बाजू के मोरी का निशान मैंने लगाया 5 इंच पे और चेस्ट का निशान लगाया 7.5 इंच पे, कमर का निशान लगाया मैंने 6.25 इंच पे और इन तीनों निशानों को इस तरह से मैं मिला दूंगी। इसके बाद इसी निशान पे हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने। अब हम दूसरी तरफ भी जिस तरफ हमारी आई वाली पट्टी होती है तो हमें आई वाली पट्टी को निशान के बाहर रखना होता है और इसमें फिटिंग के निशान हमें आई वाली पट्टी को छोड़कर लगाने होते हैं। तो सेम उसी तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं और इसी निशान के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है और ये बचे हुए फालतू फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। मैं अब इसमें लटकन लगाऊंगी तो इसके लिए मैंने 4 पीस फैब्रिक के कट कर लिए। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 3-3 इंच रखी है। इसके बाद एक कॉर्नर को पकड़ के दूसरे कॉर्नर को हमें फोल्ड कर लेना है और बीच में हमें डोरी को रखना है। इस तरह से कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे पक्का करके और इस तरह से फालतू फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और लटकन को इस तरह से पलट लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ी दूरी पर एक और लटकन लगाएंगे। इसी तरह से फोल्ड करके डबल सिलाई लगा लेंगे और बचे हुए फैब्रिक को कट कर देंगे और इसको भी हम पलट लेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरा लटकन भी रेडी कर लिया। अब मैं यहाँ पे लटकन को हैंड स्टिच कर दूंगी सुई और धागा की मदद से। दोनों लटकन को मैंने अटैच कर दिया। ये है मेरी ब्लाउज का फाइनल लुक। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में।